तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज का टॉपिक है हम लोगों का राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम समझाइए और प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के साथ दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है आज हम लोग इसको इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम होता क्या है और किसे कहते हैं, इसको हमको समझाना है। फिर इसके बाद इस न्यूमेरिकल को करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है ना, ये जो केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है ना, 2025 का 2026 का ही भी हमारे पास है और उसको बाद में दिखाएंगे। पहले इसको हम साइड कर दे रहे हैं। राउल्ट के नियम को पहले हम लोग समझा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। अब ये वाला जो फार्मूला है, अगर ये फार्मूला आप सभी को पता रहेगा तभी उस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज दे दिया है, पर इसका जो उसमें लिखा था समझाइए, इसमें लिखा है परिभाषित कीजिए, दोनों एक ही हुआ। आप इसको लिख देंगे तो उसका परिभाषा आप सभी का हो जाएगा। ठीक है ना, तो राउल्ट का नियम जो होता है, राउल्ट के नियम के यहाँ पे राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसमें क्या बोला है कि जो राउल्ट का नियम होता है, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके विलेय पदार्थ के मोल के प्रभाज की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों तो सेम ही है। ठीक है ना, ये रिवीजन के लिए वो बच्चा लिखा होगा। तो जहाँ पर P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं, P और PS जो है विलयन और विलायक के वाष्प दाब हैं, और तथा n1 n2 जो है क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या संरचना है। ठीक है ना, तो ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें समझाइए लिखा था। इसको कैसे लर्न करना है, आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लर्न कर सकते हैं। अब इसकी जो सीमाएं हैं, नंबर 1 पे आता है राउल्ट का नियम तनु विलयनों में के पर लागू होता है। ये क्या लिखा गया है, तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है ना, इसको कट कर लीजिए, तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विलयन प्रदर्शित करते हैं। सेकंड में आता है, सेकंड वाला यहाँ पे है, सेकंड में आता है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। इतना हो गया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा थर्ड वाला कि वैद्युत अपघटकों के विलयनों पर जो राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और फोर्थ वाले में दिया है कि जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयनों में भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये हो गया, तो राउल्ट का नियम समाप्त हो गया। चलिए उसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उस न्यूमेरिकल को हमने ऑलरेडी पहले ही सॉल्व करा दिया है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।